5 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पहुंच चुके हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशक में पहली घाना यात्रा है। घाना में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम के सम्मान में रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। इसके बाद पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति के साथ डेलीगेशन स्तर की बातचीत हुई। घाना के साथ कई द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत हुए। 8 दिनों की इस यात्रा में पीएम इसके अलावा घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे। ब्राजील में वो ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। तो अब निगाहें इस यात्रा पर सबकी टिकी हुई हैं कि इस यात्रा से कैसे घाना और भारत की मित्रता और प्रगाढ़ होती है और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर हम दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुकेश ठकवानी जी मौजूद हैं, घाना उद्योग संघ से। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि घाना और भारत की जो मित्रता है वो 7 दशक पुरानी है। पीएम मोदी की इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? हमारे आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे सामने, आई थिंक इससे हमारे भारत और घाना के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। पूरा यहाँ पे भारतीय गण और घाना के लोग बहुत ही उत्साहित हैं इस स्पेशल विजिट को लेकर के जी। और इससे बहुत सारे नए और उद्योगपति आएंगे यहाँ पे और अलग अलग तरह से। अब जैसे हम खुद यहाँ पे स्टील का व्यापार करते हैं, डीपीएसआई इंटरनेशनल स्कूल हम चलाते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री में और बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे यहाँ पे इंडियन उद्योगपति हैं और दूसरे ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी, व्यापार भी अलग अलग तरह का करते हैं। तो इससे सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हर क्षेत्र में बहुत सारी कोलैबोरेशंस होंगे और बहुत सारे नए और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे आगे होने की संभावना है। मुकेश जी, आपने व्यापार की बात की और जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो ठीक कर दीजिएगा, दोनों देशों के बीच करीब $3 बिलियन का व्यापार इस समय हो रहा है। इसका दायरा और बढ़े, इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि भाई एग्रीकल्चर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जहाँ पे भारत का बहुत अच्छा योगदान हो सकता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सहयोग हो सकता है। एक मेडिकल फार्मास्यूटिकल लाइंस में भी इंडिया का बहुत, यहाँ पे ऑलरेडी कई भारतीय कंपनियां हैं और भी ज्यादा अपना यहाँ पे उत्पादन किया जा सकता है। जी, पूरी दुनिया देख रही है कि अफ्रीका पर पीएम मोदी का खास फोकस है और ये पूरी दुनिया ने तब भी देखा था जब दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी की पहल पर ही अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया। इस नजरिए से अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि ये यात्रा इस संबंध को, अफ्रीका फोकस इस नीति को और कैसे प्रगाढ़ कर सकती है? आई थिंक ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छा, प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा विजन है कि अफ्रीका के साथ और दृढ़ता बनाई जाए, क्योंकि आज भी अफ्रीका में देशों में बहुत सारे मिनरल उत्पादन अवेलेबल हैं और जो हमारे दूसरे पड़ोसी देश काफी यहाँ पे संबंध गड़े करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए हैं और इस हमारे जो रिश्ते हैं उनको आगे लेकर के जाएंगे और इससे बहुत ज्यादा घनिष्ठता बढ़ेगी और हमारे व्यापार के संबंध भी बहुत अच्छे होंगे और पॉलिटिकल लेवल पे भी ये भारत गण के लिए और घाना गण के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी उम्मीदें हैं पीएम मोदी की इस यात्रा से। घाना में भी लोग काफी आशा लगाए बैठे हैं, भारत में भी काफी उम्मीदें हैं। मुकेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।